माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सबकी सफाई ख़त्म हो गई होगी, पर मेरी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम की वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिला। तो कल से मैंने शुरू की सफाई। थोड़ा सा परसों भी किया था, लेकिन कल मैंने अच्छे से सफाई की किचन की। पहले मैंने खाना बना के हटा लिया, क्योंकि खाना ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। अगर बीच में खाना ना बना हुआ हो और बच्चे ने खाना मांग दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो खाना बना के रख दिया मैंने एक तरफ, और उसके बाद मैंने पूरे चेहरे पे बांधा दुपट्टा, और पहले जाले निकाले। उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट काम मैंने करना शुरू किया वो था ये पर्दों को निकालना। ये खुल ही नहीं रहे थे मुझसे, बिल्कुल फंसे हुए थे। और पहली बार मैं इन पर्दों को धो रही थी, क्योंकि हम इस घर में नए शिफ्ट हुए हैं, तो पर्दे बहुत भारी थे। पहले तो सोचा था कि इनको मैं धोबी को देके धुलवा लूँगी, लेकिन धोबी ने बहुत ही महंगा बोल दिया। 2 पर्दों का 500 बोल दिया, और पर्दे थे 6। तो मैंने सोचा ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतना पैसा देना, तो मैंने बोला आप खुद से ही करके देखती हूँ। और थोड़ा बजट भी हिला हुआ है अभी, तो मैंने खुद कमर कसा और खुद ही सफाई करने की ठानी। हालाँकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए धोना। उसके बाद मैंने उनको पर्दों को भिगो के रख दिया था कि बाद में धोऊँगी। फिर मैंने शुरू किया इस भालू में से रुई निकालना। बड़े बड़े खिलौने बच्चे ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन उसको सफाई करना बहुत भारी पड़ता है। तो पर मैंने अपनी बेटी को भी इस काम में लगा दिया, बोला तुम भी निकालो। तो हम माँ बेटी दोनों ने मिल के निकाला। उसके बाद मैंने धोए पर्दे, और पर्दों को धोते-धोते मैं बिल्कुल भीग गई थी, तो मुझे चेंज करना पड़ा। मैंने पहन लिया गाउन, और इसी समय आ गए थे पार्सल वाले भैया। पार्सल लेकर मैंने ऑर्डर किया हुआ था ये चादर। तो ये चादर आया था फ्लिपकार्ट से, और अच्छा आया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी। और मैंने धो दिया बाकी के सारे खिलौने। भालू को भी धो के मैंने रख दिया पानी निकलने के लिए। बाद में मैंने सोचा इसे डाल के वॉशिंग मशीन में सुखा लूँगी। और उसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट काम करने में अब जा रही थी वो थी किचन की सफाई। मैंने सारे बर्तन निकाल के रख दिए थे मॉड्यूलर रेक से, और 2 रेक तो मैंने निकाल लिया, लेकिन ये तीसरा वाला अटक गया था, निकल ही नहीं रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा था कि किसी भी तरह से सफाई तो मुझे करनी ही है, तो निकाल के ही दम लूँगी। तो जय हो यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब की ही मदद से मैं इसको निकाल पाई। और किसी भी तरह से, हालांकि मेहनत मुझे बहुत लगा, निकल नहीं रहा था, ये फंस गया था। लेकिन फाइनली मैंने निकाल के ही दम लिया, और उसके बाद हो गई मैं शुरू सफाई के लिए। तो अब शुरू की मैंने डब्बों की सफाई, और सबसे पहले मैंने सारे डब्बे उतारे। इस बार तो हालांकि मैंने सोचा था कि सारे डब्बे ही बदल दूँगी, नहीं ले आऊँगी, लेकिन हो नहीं पाया। तो मैंने बोला चलो जाने दो, देखूँगी बाद में भी मौका मिला तो फिर बीच में भी बदल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिवाली में ही हो। तो फ़िलहाल मैंने धोने का ही काम शुरू किया, और निकालने शुरू किए मैंने सारे डब्बे। तो डब्बों को खाली करते हुए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो मैं ख़रीद के लाई थी, पर भरना ही भूल गई थी डब्बों में। तो मैंने खा के देखा तो ठीक थे। अब मैंने शुरू किया छोटी-छोटी कटोरियों में सब डब्बों को खाली करने का काम। जो अच्छे थे उनको मैंने रखा, जो बेकार थे उनको मैंने डस्टबिन में निसंकोच फेंक दिया। और उसके बाद मैंने सफाई का काम किया शुरू, डब्बों को धोने का काम। हालांकि पानी का कल बहुत ही दिक्कत था, तो कम पानी में मुझे सफाई करनी थी। और ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है जब आपको करनी हो पूरे किचन की सफाई, और पानी की हो शॉर्टेज। लेकिन अब करना तो है, तो थोड़े से ही पानी में मैं बचा बचा के किसी तरह से मैंने सफाई का काम शुरू किया। डब्बों को धोया, और किचन को भी क्लीन करना था, तो शुरू हो गई मैं। और एक-एक करके सारे डब्बे धो के रख दिए सुखाने के लिए। उसके बाद मैंने देखा ऊपर, तो फिर और ख़ुद को देखा। मैंने तो पहना हुआ था गाउन, अब तो ये संभव नहीं है। अगर मैं गिर गई तो फिर भारी मुसीबत हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो चेंज कर लेती हूँ, लेकिन चेंज नहीं किया मैंने नहा ही लिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी। और नहाने के बाद मैं वापस आई किचन में, और मैंने सबसे पहला काम किया चिमनी साफ़ करने का। चिमनी भी मैं पहली ही बार साफ़ कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे करते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब की मदद ली, और यूट्यूब की मदद से मैंने चिमनी को साफ़ किया। गर्म पानी मैंने कर लिया था, गर्म पानी डाल डाल के अच्छे से धोया सारा चिमनी, और पूरे किचन को के रेक को, चिमनी को, सबको मैंने शुरू किया धोने का
काम। तो ऊपर की सफाई तो हो गई थी, अब बचा हुआ था नीचे का पूरा काम। कुछ डब्बे सूख गए थे, मैंने एक तरफ रख दिए, कुछ डब्बे खाली थे, सूख रहे थे। जैसे जैसे साफ सफाई होती जा रही थी, सूखते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं भरती भी जा रही थी। और ऊपर ऊपर की पूरी सफाई हो गई थी, अच्छे से चमका दिया था मैंने। अब नीचे कुछ सामान मैंने सब निकाल के रखे हुए थे, डब्बों के सूखने का मैं कर रही थी इंतज़ार। लेकिन बर्तन थे कुछ जमा, तो मैंने सोचा चलो तब तक डब्बे सूखते हैं, तब तक मैं बर्तन ही धो देती हूँ। हालाँकि ये जो किचन साफ़ करने का काम होता है, मुझे लगता है कि पूरे घर में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत पड़ती है तो किचन को ही धोने में, साफ़ करने में। क्योंकि किचन में होता तो बहुत छोटा है, लेकिन जब सब डीप क्लीनिंग करने लगो आप तो इतनी चीज़ें दिखती है सफाई करने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है हर गृहिणी मेरी इस बात से सहमत होगी। सबसे ज़्यादा मेहनत पूरे घर में अगर सफाई करने में लगती है तो वो है किचन में। तो मैंने सारे बर्तनों को धोया, कि सिंक को भी अच्छे से साफ़ करके चमका दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे धोना था नीचे भी। बारी थी फर्श की सफाई की, मैंने डाला हर तरफ अच्छे से पानी और झाड़ू की मदद से सबको निकालती जा रही थी। छोटे से किचन में ये पानी डाल डाल के साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गंदगी बहुत हो गई थी। तो मैंने बोला नहीं, अच्छे से साफ़ करूँगी। और उसके बाद पूरा पानी डाल के मैंने फ़र्श पे पूरे एक बार मैंने अच्छे से पहले वाइपर से खींचा, फिर एक बार पोछा लगाया। और उसके बाद बारी थी सब मॉड्यूलर किचन सेट करने की। बाकी के तो अच्छे से घुस गए, लेकिन ये जो बीच का ये एक साइड वाला रेक था, ये तो घुस ही नहीं रहा था। मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी, यहाँ मैंने हार मान ली, क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला हस्बैंड आएंगे उनसे ही बोलूँगी। ये डब्बे धो के जो मैंने रखे थे ये बिल्कुल सूख गए थे, उनको मैंने भरा। और भरने के बाद अब मैंने सजाना शुरू किया। शाम की पूजा वूजा करने के बाद मैंने फिर से नहा धो के चेंज किया था। और उसके बाद मैंने डब्बों को सब जो भर के रखे थे सबको मैंने सजाने का काम किया। और जब इतना अच्छा लगता है ना, जब पूरी तरह से साफ़ किचन हो जाए और वापस सब सुंदर से करीने से सजा दो, तो बहुत ही सुकून मिलता है। और ये देखो, ये देखकर मैं इतना खुश हो रही थी, बिल्कुल साफ़ हो गया था, चमचमाता हुआ किचन हमारा शाइन कर रहा था। तो मैं बहुत खुश थी। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और अपना कमेंट भी दो कि क्या कहीं कुछ कमी हो तो मैं उसको दूर करूँगी। और जितनी सफाई मुझसे संभव हुई वो मैंने की। और ये जो फाइनली नहीं कर पाई थी, ये काम ही रह गया था, तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। बाय।